जय हिंद साथियों। आज फिर हम लोग उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ। आज का विषय है नागरिकता। नागरिक, किसी देश का नागरिक कौन होता है? नागरिक बनने के लिए क्या शर्तें या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस बात पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। भारत की, खास तौर से भारत की नागरिकता, भारत का कोई नागरिक कैसे बन सकता है या कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के नागरिक हैं, तो इस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इन दोस्तों, आपका हरीश सर के एनसीसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। नागरिक होता कौन है? आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि एक देश में रहने वाले व्यक्ति उस देश के नागरिक होते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन वास्तव में क्या जितने लोग एक राष्ट्र में रह रहे वे सभी उस देश के नागरिक हैं? क्या उन सबको नागरिकता प्राप्त है? क्या हम उन सबको नागरिक कह सकते हैं? तब इसका उत्तर आता है कि ये बात थोड़ा सा कहीं गड़बड़ लगती है। लगता है कि सारे लोग क्या नागरिक नहीं होते जो देश में रहते हैं? तो ये बात सही है। किसी देश के नागरिक कौन होंगे, इस बात को तय करने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए हैं। उन नियमों के आधार पर लोग एक देश के नागरिक हो सकते हैं, और यदि वे नहीं हैं तो फिर उनको नागरिकता लेने के लिए अपने कुछ स्टेप्स हैं, उनको उठाना पड़ता है। तो इनमें जो नागरिकता है, नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या तरीके हैं, हम लोग आज इस विषय पर, इस मुद्दे पर बात करेंगे। पहला तो नागरिकता जो है, वो नागरिकता, किसी देश की नागरिकता जो है या भारत की नागरिकता है, वो पहले जन्म से प्राप्त होती है। तो जिस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक है। पहला है नागरिकता जो जन्म से है। देखिए, भारत में नागरिकता प्राप्ति के 5 तरीके हैं, कुल 5 तरीके हैं। पहला तो है जन्म से। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ तो वो जन्म से भारत का नागरिक हो गया। दूसरा है वंश से। अगर किसी व्यक्ति का कोई व्यक्ति है जिनका जो परिवार है वो विदेशों में रह रहा है, लेकिन उनकी जो संतानें हैं, चूंकि वो भारत के पहले रहने वाले थे, तो उनकी संतानें जो है वो भारत की नागरिक कहलाएंगी। देखिए क्या कहा मैंने कि वंश से नागरिकता का मतलब है कि वे व्यक्ति जो भारतीय थे विदेशों में जाके रहने लगे, लेकिन उनकी संतानें जो हैं वे अभी भी भारतीय कहलाएंगी। तो जन्म से हो गया और वंश से हो गया। इसके बाद अगला है आप्रवास से। आप्रवास है क्या? सन 1947 के विभाजन के समय कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया में आके रहने लगे, या इस तरीके से कुछ लोग जो दूसरे देशों से किसी समय, इस समय अवधि में आके रहने लगे, वे आप्रवासी भारतीय कहलाए। तो आप्रवास से नागरिकता मिलती है। तो नागरिकता के 3 रूप मिले हमें, जन्म से, वंश से और आप्रवास से। और तीसरा हुआ पंजीकरण से। पंजीकरण से नागरिकता कैसे मिलती है? पंजीकरण, कोई भी व्यक्ति ऐसा जो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, यदि वह 5 वर्ष भारत में रह लेता है तो फिर वह आवेदन कर सकता है कि मैं यहीं रह रहा हूं और मेरा चरित्र वगैरह सब अच्छा है। उसका प्रमाण वगैरह प्रमाणित कराया जाएगा जहाँ सोसाइटी में वो रह रहा है। उसके बाद फिर उसको नागरिकता की जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके उसको नागरिकता दी जा सकती है, बशर्ते उसने 5 वर्ष देश में, भारत देश में रहा हो। तो चौथा मिल गया आपको पंजीकरण से। और इसके बाद है अंतिम और 5वां पॉइंट है राष्ट्रीयता से। राष्ट्रीयता क्या? राष्ट्रीयता, अगर कोई व्यक्ति आवेदन करे कि हम इस देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, और वह एक निश्चित समय से देता है, तो जो 5वां वाला है वो किससे? राष्ट्रीयता से। राष्ट्रीयता तब मिलेगी जब कोई विदेशी व्यक्ति आपके देश में आकर रहे और यहाँ आकर के वो संपत्ति अर्जित कर ले, कोई अपनी संपत्ति, स्थायी संपत्ति बना ले, या फिर वो यहाँ पर नौकरी कर लेता है, या फिर
वो यहाँ पर किसी प्रदेश की सरकार से कोई ऐसा प्रमाण पत्र जारी करा ले जिससे उसको नागरिकता देने में सहयोग हो सकता है। तो इस तरीके से राष्ट्रीयता से भी नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो इस तरह से भारत में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं: जन्म से, वंश से, आप्रवास से, पंजीकरण से और राष्ट्रीयता से। तो 5 तरीके हैं भारत में नागरिकता प्राप्त करने के। तो इन 5 में किसी भी एक तरीके को यदि कोई व्यक्ति फॉलो करता है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है। भारत का नागरिक जो भी यहाँ पर रह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वे सभी व्यक्ति, ये जरूरी नहीं है कि वे सब भारत के नागरिक हैं। जिन्होंने इन 5 बिंदुओं को पूरा किया हुआ है उनको ही भारत का नागरिक माना गया है। शेष जो हैं वे हमारे देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी कोई आइडेंटिटी हमारे देश के साथ, नागरिकता के साथ नहीं है। तो दोस्तों, एक अच्छा और छोटा टॉपिक था। तो अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।